if you really want a seat in the top government medical colleges, these are the mistakes that you should never do. And the most important ones are going to be at the end. सबसे पहले ignoring NCRT. I don't know how many times I need to say it, but देखो, बायो की एनसीईआरटी फिर भी ऊपर ऊपर से सब पढ़ लेते हैं, बट देन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी ना, कोचिंग के भी नोट्स हो जाते हैं, उसके अलावा स्कूल में भी कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होंगे, एंड देन यूट्यूब से भी कुछ पढ़ लिया तुमने, तो ऐसे लगता है कि भाई मॉड्यूल भी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पढ़ने में ना जोर आता है, ऐसे लगता है कि इससे ईजी है मैं अपने नोट्स देख लूँ या मॉड्यूल देख लूँ, बिकॉज पढ़ा तो वही रहे हैं. बट trust me, you're going to regret it so much. And not just bio ki NCERT, physics, chemistry, both of them, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें लगेगा फिजिक्स की एनसीईआरटी में क्या बकवास लिखी हुई है, इवन इन केमिस्ट्री कैसा डिसऑर्गेनाइज्ड है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रीडिंग एनसीईआरटी मीन्स. जब तुम एक बार नहीं, तुम 5 बार 6 बार 7 बार वही चैप्टर पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यहाँ पे दिया है. जब उन्हीं टेबल्स में से क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यूज, तब तुम समझोगे कि अच्छा ठीक है ये इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ना था. सो डू नॉट इग्नोर एनसीईआरटी. सिर्फ अपने मॉड्यूल्स, कोचिंग के नोट्स, उस सबसे पहले एनसीईआरटी खुद पढ़ो, खुद अंडरलाइन करो, एंड नॉट जस्ट वंस, बार बार पढ़ो. नंबर 2, कंपेयरिंग विद योर पियर्स. ये देखना आसपास कि ओ मेरा दोस्त तो ये मॉड्यूल पढ़ रहा है, मेरा दोस्त ये बुक पढ़ रहा है, कोई एचसी वर्मा कर रहा है, कोई एसएल अरोड़ा कर रहा है, मैं भी ये करने लग जाती हूँ, ये अच्छी बुक है. डोंट डू दैट. मेरा दोस्त तो इस टाइम पे पढ़ता है, मेरे दोस्त ने बताया कि वो बस 3 घंटे सो रहा है और बाकी पूरे दिन पढ़ता है. नहीं भाई, यू हैव टू मेक योर ओन शेड्यूल. ठीक है, अच्छी बात है, यू शुड नो कि और लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से अगर तुम कुछ अच्छा सीख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इफ इट वर्क्स फॉर यू ग्रेट, ट्राई करके देख सकते हो. पर ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना होता. एंड ऑल्सो सब सच बता भी नहीं रहे भाई. यू रियली थिंक कि अगर किसी के लिए कोई चीज बहुत वर्कआउट करी है तो वो खुश होकर तुम्हें आगे बताएगा कि हाँ भाई ऐसे मेरे नंबर बढ़ गए, तू भी ऐसे बढ़ा ले. नो, इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. सो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है. जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है वो करो. फॉर एग्जाम्पल, सुबह पढ़ना मेरे लिए ईजियर था 4 बजे उठ के, पर मेरे को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो. अगर तुम्हारे लिए ईजियर ये है कि तुम पूरी रात बैठ के पढ़ो एंड सुबह तुम सो जाओ उस वाले टाइम पे, सो डू दैट. तुम्हें जो सूट करता है, डू दैट, मेक योर ओन प्लान. नंबर 3, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. यार, एक दिन पढ़ने का बहुत मन करा है, 10 घंटे पढ़ लिया. अगले दिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा. उसके अगले दिन सोचा थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 1 घंटे पढ़ लिया. if you're doing this, trust me, you're going to regret it. बिकॉज तुम हर रोज एक मिनिमम रखो कि भाई हर रोज मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. उसके ऊपर नीचे देखते हैं, 2 घंटे मैंने बहुत कम बोल दिया, 4 होना चाहिए मिनिमम, बट 4 घंटे मुझे रोज पढ़ना ही पढ़ना है. उसके ज्यादा मेरा मन कर रहा है किस दिन, तो मैं ज्यादा पढ़ लूंगी. कम कर रहा है तो वो ऑप्शन नहीं है. 4 घंटे मिनिमम तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है. उससे ज्यादा पढ़ पा रहे हो किस दिन, इट्स ग्रेट, अदरवाइज दैट इज द मिनिमम. उतना पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी बनाओ. ये मत करो कि बर्स्ट ऑफ एनर्जी आई, एक दिन पढ़ लिया, उसके बाद इतना थक गया कि पूरे हफ्ते नहीं पढ़ा. नंबर 4, नॉट आस्किंग डाउट्स. दिस वॉज वन थिंग जो मैं भी करती थी, बिकॉज क्लास में बैठ के इट्स एम्बैरेसिंग. अगर तुम्हें ऐसे लग रहा होता है कि बाकी सबको कोई कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और तुम्हें नहीं आ रहा, तो तुम्हें एम्बैरेस फील होता है कि भैया मैं मैम से पूछूंगी, सब सोचेंगे इसको ये भी समझ में नहीं आया. इट डजेंट मैटर. एंड फॉर दैट मैं एक सोल्यूशन बताती हूँ. जरूरी नहीं है क्लास में पूछना यार, नोट डाउन कर लो. साइड में एक्चुअली नोट डाउन कर लो कि हाँ मुझे इसमें डाउट था, एंड क्लास खत्म होती है मैम के पास चले जाओ, डाउट क्लासेस में मैम के पास चले जाओ. वेन एवर यू हैव द टाइम, जब उनका फ्री पीरियड है उनके पास चले जाओ. तब नहीं तो घर आके चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, बट डू नॉट इग्नोर इट. अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आई है, दैट इज द थिंग जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आया, उससे क्वेश्चन आ गया तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. नंबर 5, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज. एआईटीएस के पेपर में या फिर कोई भी कोचिंग के एग्जाम में कोचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मुझे नंबर लाने हैं, तो मैं कोचिंग वाले मॉड्यूल्स कर लेती हूँ, सर ने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो कर लेती हूँ. यार पीवाईक्यूज कर लेंगे, ये तो हो ही जाएंगे सॉल्व, ये तो हो ही जाएंगे सॉल्व, ये करते करते एंड तक पीवाईक्यूज नहीं होते. एंड देन जब तुम एक बार सॉल्व करते हो, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ भी नहीं आता, फिर तुम नीट का पेपर दिखाते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है शिट यार, ये तो पीवाईक्यू है, मैंने देखा तो था लेकिन मैंने इतनी बार सॉल्व नहीं करा कि मुझे याद हो जाए. एंड देन यू रिग्रेट इट. सो बिफोर एनीथिंग एल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कोचिंग टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पीवाईक्यूज पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आएंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे. नंबर 6, लेटिंग योर मूड डिसाइड कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है. यार, मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम टेबल है. मूड एक फ्लक्चुएटिंग चीज है. कभी दिन में कुछ अच्छा हो गया, तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा. हो सकता है पूरे हफ्ते कुछ अच्छा ना हो, पूरे हफ्ते तुम डाउन हो गए, तो पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं करोगे क्या? इट डजंट वर्क लाइक दैट. मूड इज नॉट व्हाट डिटरमाइंस कि तुम्हें क्या पढ़ना है. वो नेसेसरी है, जैसे खाना नेसेसरी है, पीना नेसेसरी है, सोना नेसेसरी है, वैसे ही वो पढ़ना तुम्हारे लिए नेसेसरी है. इट डजंट मैटर कि तुम्हारा मूड क्या है. मैं ये नहीं कह रही कि अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने लग जाओ, पर हाँ यार, कई बार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब तुम्हें खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता है, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडीइंग. नेक्स्ट मिस्टेक, ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड.
अगर तुम हॉस्टल में रहते हो या कोई कोचिंग के वहां रह रहे हो, पीजीज में रह रहे हो, या फिर तुम घर से बाहर बहुत ज्यादा जा जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हो, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा या तुम बीमार हो जाओगे। एंड बीमार होना इज नॉट अ 5 डे थिंग कि हाँ 5 दिन मैंने दवाई खा ली उसके बाद थोड़ा बेटर लग रहा है। नहीं यार, वो पूरे महीने खिंचता है, पूरे महीने तुम तंग रहते हो। सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, प्लीज प्लीज ईट हेल्दी। मैं ये नहीं कह रही कि रोज तुम्हें बहुत ही प्रोटीन एंड दिस एंड दैट, नहीं भाई, कभी कभी वंस अ वीक इट्स फाइन गोइंग आउट, बट यूर इन दैट फेज वेर यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इस टाइम पे वंस अ वीक ईटिंग आउट इज फाइन, ट्वाइस अ वीक ये भी चलेगा, बट एवरी डे रोज रोज बाहर का मत खाना यार। इवन इफ अगर तुम पीजी में भी रहते हो ना, ट्राई कि थोड़ी बहुत मील्स तुम खुद कुक कर लो। जैसे यार ब्रेड ऑमलेट बनाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इतना तो तुम कर सकते हो। उसके अलावा भी मील तुम वो वाली टिफिन वाली सर्विस से ऑर्डर कर सकते हो, जिससे शायद टेस्टी ना हो खाना, पर वैसे तो ठीक हो कि हाँ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है, रोज रोज मैगी या नूडल्स या मोमोज तो नहीं है। सो प्लीज डू दैट। हैविंग अ फुल फ्लेजेड सोशल लाइफ इज समथिंग विच यू हैव टू गिव अप टू। इसका ना मैं एक लॉजिकल रीजन बताती हूँ। देखो क्या होता है, यो एक ना फेज होता है जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो, तुम एक अलग ही मूड में होते हो, ठीक है। तुम्हारी जब इंस्टा पे रील्स चला रहे होते हो, वो एक अलग ही जोन होता है। उससे कोई बंदा एकदम से बाहर निकल के पढ़ने नहीं बैठ सकता। अब मैं दोस्तों के साथ अगर तुम मजे करके आए हो, तुम 1-2 घंटे फिर भी पढ़ लोगे, लेकिन वापस तुम्हारा मन वहीं जाएगा कि हाँ ठीक है यार, हम कल कब मिलेंगे या हम परसों कब मिलेंगे, अब कहाँ जाएंगे। इंस्टा चला रहे हो तो वही बार बार मन जाएगा कि यार रील्स चला लो, रील्स चला लो अगेन एंड अगेन, कि हाँ ठीक है 1 घंटा पढ़ लिया, अब तो रील्स देख लेती हूँ। सो वो एक डिफरेंट ही फेज होता है, ठीक है। तुम्हारा माइंड एक अलग ही जोन में होता है और पढ़ने का जोन इज वेरी डिफरेंट। यू नीड टू एक्चुअली बी बोर्ड टू स्टडी व्हेन यू हैव नथिंग टू डू। तुम्हें लग रहा होगा यार पूरे दिन में इससे अच्छा मैं पढ़ ही लेती हूँ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा और तो कुछ है ही नहीं करने को। उस टाइम पे तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट डालोगे। सो यू रियली हैव टू पुश योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग दैट एकदम आइसोलेट हो जाओ, इवन दो दैट इज व्हाट आई डू, दैट वर्क्स फॉर मी एंड दैट इज हाउ आई क्रैक एग्जाम्स। बट हो सकता है इट्स फाइन फॉर यू अगर तुम इतना कर पा रहे हो कि हफ्ते में एक बार फ्रेंड से मिलके बाकी टाइम तुम पढ़ ले रहे हो, सो गुड फॉर यू, यू कैन डू दैट। बट मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, सो आई रियली हैव टू आइसोलेट फ्रॉम एवरीबडी एंड देन आई गेट इनटू दैट जोन कि हाँ भाई अब मैं जोर लगा के पढ़ूंगी। रनिंग टू मच आफ्टर योर कोचिंग शेड्यूल एंड टीचर्स एंड उनका क्या चल रहा है, रादर देन मेकिंग योर ओन प्लान। आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग वाले लोग बुरा पढ़ाते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट हर बच्चा डिफरेंट है। सब पे सेम रूल्स या सेम टीचिंग स्टाइल, सेम प्लान अप्लाई नहीं करते। तुम्हें अपना प्लान खुद बनाना है, अपना रिविजन शेड्यूल तुम्हें खुद बनाना है, क्या चीज तुमने पढ़ी है, क्या चैप्टर तुम्हारा वीक है स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीजें तुम्हें पता है। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अपने प्लान तुम्हें खुद बनाने हैं, राइट। डू नॉट रन आफ्टर टीचर्स ब्लाइंडली कि इन्होंने बोल दिया बस मैं कर रही हूँ, ये मॉड्यूल सॉल्व करना है बस मैं कर रही हूँ। अपना खुद का भी देखो यार कि इससे स्कोर कितना इंप्रूव हो रहा है, मैं और क्या कर सकती हूँ, रिविजन कब करना है, मेक योर ओन शेड्यूल। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नॉट रिवाइजिंग। तुम सोचते होगे कि भाई एक बार सिलेबस तो खत्म हो जाए उसके बाद रिवीजन चालू करेंगे, और तुम ना ये सोचते रह जाओगे और कभी रिवीजन होगा ही नहीं। दैट इज व्हाट हैपेंस। यार रिवीजन इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है। रिवीजन साथ साथ में भी हो सकता है। तुमने कोई 2-4 चैप्टर अगर पढ़ लिए हैं तो लिख लो ना एक कॉपी में कि हाँ मैंने पढ़ लिए, ये मुझे रिवाइज करने हैं। और कोई एक वीकेंड पे 1-2 घंटा निकाल के तुम वो चीजें रिवाइज कर लो, साथ साथ में करते हुए चलो। एंड पे सब कुछ मत डालो, क्योंकि अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि एंड में बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो नहीं होता, नहीं होता। यू हैव अ लॉट टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। तब तुम्हारे पास कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुमने कभी नहीं पढ़े होंगे कि ये तो बिल्कुल ही नहीं करा, अभी ये करते हैं। उस टाइम पे वो उस पे ध्यान दोगे या इस पे ध्यान दोगे कि भाई जो पहला कभी रिविजन नहीं करा पढ़ के वो सारा उठा लेती हूँ। एंड वेरी ऑनेस्टली अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पढ़ा हुआ चैप्टर ना पढ़े हुए के बराबर हो जाता है। यू लिटरली फॉरगेट एवरीथिंग। दैट इज हाउ इट वर्क्स। दीज वर ऑल द मिस्टेक्स यू शुड डेफिनेटली नॉट डू। और अब तो मैंने तुम्हें बता दिया है, तो अब तो बिल्कुल ही मत करना। सो दैट्स अबाउट इट। फॉलो फॉर मोर।